हम अपनी आईनी हदूद को बखूबी जानते हैं, दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आइन में वाज़ेह तौर पर आजादी इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई है। आजादी इजहार राय की हदूद की पामाली करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। असलहे की दौड़ में खित्ते का तवाजुन बिगड़ने का इम्कान है। मादरे वतन के दिफा, इज्जत और वकार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पाक फजाइया हमेशा कौम की तौक़ुआत पर पूरा उतरी है। मकबूजा कश्मीर पर भारत ने अपना नाजायज कब्जा कर रखा है। कश्मीर में जारी भारतीय जारियत पर पूरी दुनिया की खामोशी वहां गूंजने वाली आजादी की आवाज को दबा नहीं सकती। कश्मीरी भाइयों के इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। गजा में बूढ़ों, खवातीन और बच्चों का कत्ल इस बात का सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। कराची समेत सिंध भर में अमन अमान के क़याम कमीशन वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात समेत दीगर वज़रा की शिरकत। IG सिंध के अमन अमान और मुनशियात माफिया के हवाले से ब्रीफिंग। शुरका को कराची सेफ सिटी मंसूबे पर पेशरफ से भी आगाह किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सदर मुमलिकत ने कच्चे में डाकुओं के सहूलतकारों को भी गिरफ्त में लाने की हिदायत की है। सदर पाकिस्तान ने जमीनों पर कब्जों को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। सिंध हुकूमत सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सख्त इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत ड्रग माफिया और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम कर रही है। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान के लिए जामे हिकमत अमली बना ली। बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर दिया। बुशरा बीबी के वकील ने दलाइल में कहा कि बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अडयाला जेल गई। बाद में वजारत दाखिला के हुक्म पर चीफ कमिश्नर ने मुंतकिली का गैर कानूनी नोटिफिकेशन जारी किया। स्टेट काउंसिल ने अदालत को बताया कि जेल में खतरे के बायस बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुकूमती वकील से कहा कि एक तरफ आप कहते हैं कि अदालतों में सिक्योरिटी खतरा है, जेल में समाअत होगी, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि जेल में खतरा है इसलिए बनीगाला घर में मुंतकिल किया। मेरा तो ख्याल है ये पहले से तय किया जा चुका था कि बुशरा बीबी को बनीगाला मुंतकिल करना है। कैदी की मर्जी के खिलाफ उसकी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे बनाया जा सकता है? मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ न लेने का केस। पेशावर हाईकोर्ट ने नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर कर ली। वकील ने दलाल में कहा कि अदालती फैसले से हम मुतासिर हुए हैं। स्पीकर खुद से असम्बली इजलास नहीं बुला सकता। जस्टिस SM अतीक शाह ने रिमार्क दिए, अगली समाअत पर सबको सुनेंगे, इसमें फ्रीकैन को नोटिस करते हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्सीली फैसला भी आ गया और 14 दिन भी पूरे हो गए, लेकिन हल्फ नहीं लिया गया। एक और दरख्वास्त में अदालत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को हिदायत की है कि हमें अदालती अहकामात पर अमल दरामद से मुतल्लिक आगाह करें। अगर अमल दरामद नहीं करा सकते तो फिर वजीर आला और स्पीकर को बुलाएंगे। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी खत्म करने का इंदिया। ECP ने PTI के हालिया इंतखाबात पर संगीन सवालात उठा दिए। पार्टी इंतखाबात के बगैर जनरल काउंसिल, मरकजी मजलिस आमला के इंतखाब और इजलासों पर भी तहफ्फुजात का इजहार। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 5 साल से तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए तो मुख्तलिफ पार्टी तंजीमें कैसे काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ की कोई बॉडी नहीं बची, ना ही कोई इंतखाबी निशान है। मुसलसल इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर क्यों ना पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पंजाब में गंदम की खरीदारी न होने पर कीमतों में मजीद कमी। किसान फीमन गंदम 3000 रुपए तक बेचने पर मजबूर। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने का फैसला न कर सकी। गंदम की खरीदारी पर पंजाब हुकूमत और किसानों में डेडलॉक बरकरार। पंजाब असम्बली के बाहर गंदम की खरीदारी न करने पर किसानों का एहतजाज। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने अभी तक किसानों से गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की। काश्तकारों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। पंजाब हुकूमत ने फिलहाल गंदम ना खरीदने की पॉलिसी अपना ली। चंद रोज बाद छोटे किसान को किसान कार्ड से इमदाद दी जाएगी।
इंपोर्ट की गई गंदम की वजह से पंजाब में बहरान पैदा हुआ। उसी गंदम की वजह से काश्तकारों का नुकसान हो रहा है। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिम रजा का कहना है कि हुकूमत फंस गई है कि वो वाफर स्टॉक की मौजूदगी में नई गंदम कैसे खरीदे। हुकूमत छोटे काश्तकार को नुकसान से बचाने के लिए किसान कार्ड की शक्ल में फौरी रिलीफ फराहम करे। फ्लावर मिल्स ने सस्ती गंदम का रिलीफ सार्फिन को फराहम कर दिया। ज़ेर-ए-इल्तवा टैक्स से मुतालिक केसेस से फौरी फैसले होने चाहिए। 2700 अरब से जायद के टैक्स केसेस अदालतों में ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, पार्लियामेंट ने टैक्स से मुतालिक पहला कानून पास कर लिया। वज़ीर आज़म ने FBR में इस्लाहात का बेड़ा उठा लिया है। FBR में तबादले महकमे से रिपोर्ट तलब करके किए गए। पॉलिसीज बनाने और ज़ुबानी बातों से मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का कामयाब दौरा किया। आइंदा चंद रोज में सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आएगा। PF असगर खान रिसालपुर अकेडमी में पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के दीगर आला अफसरान भी मौजूद। पाकिस्तान एयरफोर्स के कैडेट्स पास आउट होने के बाद अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां संभालेंगे। और एयर चीफ जहीर अहमद बाबर ने परेड का मुआयना किया। एयर डिफेंस फोर्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर सार्जेंट हबीबुर रहमान को चीफ ऑफ एयर स्टाफ ट्रॉफी से नवाजा गया। स्क्वाड्रन ऑफिसर जुनेद मलिक को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद रिजवान और आजम खान फिट होकर टीम का हिस्सा बन गए। उसामा मीर और जमान खान को ड्रॉप कर दिया गया। साइम अयूब, सलमान अली आगा, फखर जमान टीम में शामिल। शादाब खान, उस्मान खान, शाहीन आफरीदी स्क्वाड का हिस्सा। इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, नसीम शाह भी टीम में शामिल। इरफान न्याजी, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर और हसन अली की भी एंट्री। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज 10 मई से शुरू होगी। कर्ज का नया प्रोग्राम। IMF की सख्त शराइत पर मिलने का इम्कान। पाकिस्तान की जानिब से नए बड़े कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान शेड्यूल तय पा गया। IMF मिशन 15 मई को बातचीत के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। नए कर्ज पर पहले तकनीकी और फिर पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए का कहना है कि कर्ज का नया प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर्स का होगा। दौरानिया 3 साल या उससे ज़ायद हो सकता है। हुकूमत को बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के मजीद सख्त फैसले करना होंगे। टैक्स का दायरा कार बढ़ाना होगा। खसारे में जाने वाले इदारों की निजकारी करना होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पहली खातून वज़ीर आला पंजाब मंतखब होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों में मरीम नवाज की खुसूसी दिलचस्पी काबिल सताइश है। अमरीका गुर्बत के खात्मे और इक्तिसादी तरक्की के लिए पंजाब हुकूमत के साथ मजीद काम करना चाहता है। मरीम नवाज ने कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के इक्तिसादी ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। पंजाब में अमरीकी सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से एक मुस्तहकम हुकूमत ही निकाल सकती है। अवाम को बुनियादी हुकूक और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बहुत अजीज़ है। चीनी शहरियों की आमद और रफ्त के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराया जा रहा है। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज है। दुश्मन पाक चीन दोस्ती को पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन की ऐसी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। सिंध में असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ कल से एक्शन होगा। एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद शर्जील मेमन का ऐलान। कहा, मनशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो चुके।
सदर आसिफ जरदारी की हिदायत के बाद कच्चे के डाकुओं और उनके सहूलतकारों के लिए सिंध हुकूमत की जीरो टॉलरेंस है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त हुई। रैकी करने वाला शख्स एक मदरसे का उस्ताद था। जहां भी ऐसे अनासिर हैं, उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। बानी चेयरमैन डील करे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बानी चेयरमैन डील करते हैं तो वो भी शहबाज शरीफ बन जाएंगे। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि डील करने वालों की क्या हैसियत होती है हमने देख ही लिया है। पाकिस्तान इस वक्त बहरानों का शिकार, अदालतों का भी बहरान देख रहा हूँ। शहबाज शरीफ को सबसे ज्यादा खतरा उनके घर वालों से है। JUI ने कराची के न्यू एमेजिना रोड पर पंडाल सजा लिया। जलसागाह में पार्टी परचमों की बहार, कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा कारकुनान से खिताब करेंगे। शहर कायद में JUI को जलसा करने की इजाजत न मिली। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क बंद होने पर मुतबादिल रास्तों का प्लान दे दिया। तर्जुमान JUI का कहना है कि हमें पहले भी जलसों की इजाजत नहीं दी गई, फिर भी हमने जलसे किए। कानून के दायरे में रहते हुए हर हाल में जलसा करेंगे। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में साबिक SHO सचल शुएब शूटर के खिलाफ शहरी के अगवा बराए तावान के केस की समाअत। शुएब शूटर को इजाजत के बगैर जिना अस्पताल मुंतकली पर अदालत बरहम। दोनों जेल अफसरान मुलजिम की मुंतकली के हवाले से अदालत को मुतमईन करने में नाकाम। जज ने रिमार्क्स दिए, बताया जाए मुलजिम को कौन सी बीमारी लाहक है। मुलजिम शुएब शूटर का मेडिकल रिकॉर्ड भी 3 दिन में पेश करने का हुक्म। शुएब शूटर के खिलाफ शहरी मोहम्मद शरीफ के अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज है। पाकिस्तान के अमेरिका को अड्डे देने की कयास आराइयों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन या फजाई हुदूद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान का किसी भी मुल्क या हुकूमत को अड्डे देने का इरादा नहीं। आइंदा चंद रोज में सऊदी अरब से आला सतह के कारोबारी वफ्द पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका दोनों से मस्बत ताल्लुकात है। पाकिस्तान इन दोनों ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात रखेगा।